दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक्स लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए हैं। रुपीज इन क्रोर्स में अमाउंट देखने को मिल रही है। जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी ने इंटरेस्ट से टोटल कितना अर्न किया है, तो वो किया है दोस्तों 13,836 करोड़। पिछले क्वार्टर में 13,529 करोड़ किए थे और पिछले साल 12,746 करोड़ कंपनी की इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही थी। तो 12 की हो चुकी है 13,800 और 13,500 की 13,800, यानी कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। बाद में इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम वगैरह अदर भी बातें कुछ कंपनी ने बता करके रखी है। सीधा हम देखते हैं कंपनी की टोटल इनकम को। तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 16,916 करोड़। पिछले क्वार्टर में 16,712 करोड़ थी और पिछले साल 15,675 करोड़। 15 की हो चुकी है 16,900 और 16,700 की 16,900, यानी कि यहाँ पर भी क्वार्टरली ईयरली हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो 3,000 की है। पिछले क्वार्टर में 3,182 थी और पिछले साल 2,929। 2,900 की 3,000 हो चुकी है और 3,100 की जो है 3,000, यानी कि यहाँ पर क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट हमें अदर इनकम में देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी के जो टोटल खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं वो है दोस्तों 4,775 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 4,993 करोड़ के थे और पिछले साल 4,517। तो 4,517 के 4,775, यानी कि ईयरली बहुत ही जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 4,900 के 4,700, यानी कि क्वार्टरली कंपनी का जो खर्चे है वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टोटल अगर खर्चों की अगर हम बात करें तो है दोस्तों 11,352 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में थे 11,240 और पिछले साल 10,421। 10,000 के 11,300 और 11,200 के 11,300, यानी कि क्वार्टरली स्लाइटली अब कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। और ईयरली अगर हम बात करें तो कंपनी के खर्चे अच्छे खासे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें कंपनी के टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की, तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट है वो है 4,355 करोड़। पिछले क्वार्टर में 4,500 था और पिछले साल 8,195 करोड़ का टैक्स के पहले का प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा था। तो 8,000 का 4,000, यानी कि ईयरली अगर हम देखें तो लगभग 50% तक डाउन देखने को मिल रहा है टैक्स के पहले का प्रॉफिट। क्वार्टरली 4,500 का 4,300, यानी कि यहाँ पर भी 5-6% की गिरावट हमें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो वो है दोस्तों 3,281। पिछले क्वार्टर में 3,551 था और पिछले साल 6,250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो 6,200 का 3,200, यानी कि यहाँ पर 50% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है ईयरली। क्वार्टरली 3,551 का 3,281, यानी कि क्वार्टरली भी हमें लगभग 3 से लेकर 4% तक की जो है गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के एनपीएस के बारे में, उसके पहले जो है हम ईपीएस देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी ने कितना कमाया है। तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 16.51 रुपए। पिछले क्वार्टर में 17.86 था और पिछले साल 31 रुपए का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 31 का ईपीएस घटकर 16 हो चुका है और 17 का ईपीएस घटकर 16, यानी कि ईयरली क्वार्टरली जो है कंपनी का ईपीएस भी हमें डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, सॉरी एनपीएस के बारे में। तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के जो नेट एनपीए देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 0.34%। पिछले क्वार्टर में 31 का था और पिछले साल 35। तो 35 से 34, यानी कि ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली जो है कंपनी के एनपीएस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उतने ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन एनपीएस बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.17 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 0.41 था और पिछले साल 0.28। तो ईयरली भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है और क्वार्टरली भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें घटता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अगर प्रोविजन की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोविजन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो
12,207 करोड़ का प्रोविजन इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 909 करोड़ का था और पिछले साल 578 करोड़। तो कंपनी के प्रोविजन हमें बहुत ही मैसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो प्रोविजन बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इस वजह से कंपनी कल के दिन हो सकता है कि हमें शायद से गिरावट दिखा सकती है। हालांकि कंपनी कुछ दिनों से डाउन ही परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन मंडे के दिन भी कंपनी हो सकता है कि खराब परफॉर्मेंस दिखाए। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।